किसान भाइयों, आज जिस फसल के बारे में मैं बता रहा हूं वो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज मैं सारी तफसील इसी के बारे में बताऊंगा कि इसको काश्त कैसे करते हैं, खेल के ऊपर काश्त करते हैं, फ्लैट ज़मीन के ऊपर काश्त करते हैं, इसमें कौन सी खाद डाली जाती है। बीमारी तो इसको लगती नहीं है, क्योंकि बीमारी लगने से पहले पहले हम इसको काट के बेच भी देते हैं। तो इसी के ऊपर सारी तफसील मैं बताऊंगा। आपने दूसरा पानी लगाना है, बाद औक़ात 8 दिनों बाद भी इसको पानी लगा दिया जाता है। तो आपने जो पानी लगाना है उसके अंदर, ये जो आप दूसरा पानी लगा रहे हैं, इसके अंदर आपने एक बोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, आज जिस फसल के बारे में मैं बता रहा हूं वो आपके लिए इंतहाई अहम है। सिर्फ एक माह की फसल, और एक माह की फसल आपको कम अज कम 2 से 2.5 लाख रुपए मुनाफा दे सकती है। कौन सी फसल है, किस तरह काश्त होगी, जमीन कैसे काश्त करनी है, कैसे तैयार करनी है, और इस फसल के फौरन बाद आप गंदम लगाएं, कैनोला लगाएं, राया लगाएं, जो मर्जी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। बल्कि स्ट्रॉबेरी की फसल भी आप लगा सकते हैं। अब उसका भी मौसम आने वाला है 1 माह बाद। तो अभी आपको पता है कि आज जो है अक्टूबर की आज 6 तारीख है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप ये सब्जी लगा लेते हैं, ये फसल लगा लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप इसमें से 2 से 2.5 लाख आराम से 1 माह के अंदर कमा लेंगे। सिर्फ 1 माह की फसल है, 30 दिन के अंदर तैयार, काटें, मंडी में बेचें और ख़त्म। उसके बाद जो मर्जी आप लगाना चाहें लगा लें। तो इसी फसल के हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। इसके लिए खाद खर्चा भी बहुत कम है, इंतहाई कम, सिर्फ 1 बोरी खाद लगनी है, और उसके अलावा बीज का खर्चा है वो भी बहुत ही सस्ता है। तो इस सस्ते से उसमें और एक अच्छे मुनाफे के लिए आपको ये फसल मैं आज बता रहा हूं। लाजमी इस पे गौर कीजिएगा जो काश्त करना चाहते हैं, जो भाई ये चाहते हैं कि हम आगे कैनोला लगाएंगे, आगे गंदम लगाएंगे या कोई भी फसल लगाएंगे। तो ये महीना आपको इसी अक्टूबर के महीने में, आज अगर इसकी 6 है तो नवंबर की 5-6 तक ये ख़त्म हो जाएगी। आप जो मर्जी लगाना चाहें लगा लेंगे। तो इसी फसल के हवाले से आज मैं सारी तफसील बताऊंगा। ज़रा अजान हो जाए उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ। जी तो किसान भाइयों, आज मैं सारी तफसील इसी के बारे में बताऊंगा कि इसको काश्त कैसे करते हैं, खेल के ऊपर काश्त करते हैं, फ्लैट ज़मीन के ऊपर काश्त करते हैं, इसमें कौन सी खाद डाली जाती है। बीमारी तो इसको लगती नहीं है, क्योंकि बीमारी लगने से पहले पहले हम इसको काट के बेच भी देते हैं। तो इसी के ऊपर सारी तफसील मैं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। आगे बढ़ता हूं और आपको ये सारी तफसील बताता हूं। जी तो किसान भाई, बात मैं कर रहा था आज की इस फसल की जो 1 माह के अंदर तैयार होती है। वो फसल कौन सी है? वो फसल है सरसों का साग। आपको पता है कि सर्दियों के अंदर सरसों का साग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और तकरीबन हमारे पाकिस्तान में, बल्कि दीगर ममालिक में भी लोग यहाँ से मंगवा के वहाँ पर पका पकाया भेजते हैं। इस तरह ये तैयार किया जाता है। और सरसों का साग अगर अगेता आप काश्त कर लेते हैं, पहले शुरू में काश्त कर लेते हैं, तो आपका बहुत अच्छे दाम से बिक जाता है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि आपका कम से कम ये 1 एकड़ जो है 2 लाख से 2.5 लाख तक रुपए का आपका 1 एकड़ वो बिक सकता है 1 माह के अंदर। यानी 1 माह की आप ये कमाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो सरसों का साग है, आप उसको, इसमें राया है, गोभी गंदल है, ये सरसों के जो साग है जो पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि सब्जी जो सब्ज पत्तों वाली सब्जी है, इसके अंदर फौलाद, आयरन जो होता है वो बड़ी मिकदार में होता है, और इसको पसंद भी किया जाता है, लोग खाते भी हैं और इससे सेहतमंद भी होते हैं। तो इसलिए साग जो है वो हमारी सर्दियों की सौगात है, और इसको लगाने से आपके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपकी ये फाइनेंशियली तौर पर, आप इसमें 1 एकड़ में से अगेती काश्त करके, यानी अभी आप आज 6 तारीख है अक्टूबर की, तो इसमें आप काश्त करें तो नवंबर की 6 से पहले पहले आप ज़मीन फारिग हो चुकी होगी। आप इसको लगा के बेच भी चुके होंगे। मंडी, आप अपने जो इलाकाई मंडी है उसके अंदर भेजें, और ये हाथों हाथ बिक जाएगा, क्योंकि सर्दियां अब शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो ये पकना शुरू हो जाता है। लोग शुरू में साग को सौगात के तौर पर लेके जाते हैं कि आ गया है, शुरू में इसको पका के चेक कर लें। तो साग एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसलिए इस साग की जो काश्त है वो ज़रूरी है। अब मैं काश्त का आपको तरीका बता देता हूँ। दूसरा, इसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। खर्चा आपका वही है जो आपने जो बीज लेना है, इंतहाई सस्ता बीज होगा। आपको 1000 से 1500 रुपए का 2 किलो मिल जाएगा, और इसमें 2 किलो बीज भी नहीं डलता, क्योंकि अगर आपने खेलों के ऊपर काश्त करना है, छट्टा करके खेल के ऊपर काश्त कर दें तो 2 किलो बीज ही डलना है। तो ये 1000 से 1500 रुपए का अच्छे से अच्छा बीज आ जाएगा इसका। वो आप इसमें मंगवा के वो आप ज़मीन की तैयारी कर लें। ज़मीन की तैयारी ऐसे करनी है कि 2 बार हल लगा के, एक रोटिवेटर करके, ज़मीन बेहतरीन नरम करके उसके ऊपर आपने छटा कर देना। कोई भी खाद नहीं डालनी आपने।
अगर आपकी ज़मीन है उसके अंदर कोई पहले आपने गोबर वाली खुश्क गोबर वाली खाद कोई डाली हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी डाली हुई तो कोई भी इशू नहीं है, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपने वो डाल के उसके बाद उसकी रीजर की मदद से आपने खेल निकाल लेनी है। खेल निकालने के बाद आपने इसको पानी लगा देना है, पहले पानी पे भी कुछ नहीं देना, ये आप लगा लें। उसके बाद ये जो है तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ये नीचे से निकलना, ज़मीन में से निकलना शुरू हो जाएगा और तकरीबन कोई 10 से 12 दिन के अंदर इसको आपने दूसरा पानी लगाना है। बाज़ औक़ात 8 दिनों बाद भी इसको पानी लगा दिया जाता है। तो आपने जो पानी लगाना है उसके अंदर, ये जो आप दूसरा पानी लगा रहे हैं इसके अंदर आपने 1 बोरी यूरिया खाद की आपने या छट्टा कर देना है या पानी में फ्लड कर देनी है। बस यही 1 बोरी इसको चाहिए होती है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। इसमें बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी। और ये बस ये 1 पानी ये लगना है, 1 पानी और लगना है, पानी सिर्फ 2 लगने हैं। पहला तो उसी वक्त बुआई के वक्त लगाते हैं, उसके बाद 2 पानी है, यानी कि 1 8-10 दिन बाद और 1 जिस वक्त आपने काटना है, इसको काटने से तकरीबन 5-6 दिन पहले आपने लगा देना है। और बस ये उसके बाद ये आपने फसल की कटाई करनी है और कटाई करके आपने मंडी में भेज देना है। थोड़ा थोड़ा काटते जाएं, जैसे तैयार होता जाएगा आप काटते जाएं और इसको बेचते जाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के अंदर आप ये पूरा एकड़ बेच के आप मंडी के अंदर आप अच्छी इसमें से अर्निंग कर सकते हैं। अगेती काश्त होगी और इसमें से बहुत अच्छा आपका मुनाफा हो जाएगा। दूसरा, आपकी ज़मीन जो है बिल्कुल फारिग हो जाएगी अगली नई फसल के लिए। अगली नई फसल में बहुत सारी फसलें हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के हवाले से मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह कल या परसों मेरी इस पे वीडियो आ जाएगी। स्ट्रॉबेरी इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है, 20 से 30 लाख रुपए इसमें से 1 एकड़ में से मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। उसी के ऊपर वीडियो मैं दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप गौर से सुनिएगा। तो अभी आप सरसों के साग के हवाले से आपके साथ वीडियो मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। और लाजमी इसको शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। आपकी ये मोहब्बत होती है। और कमेंट्स लाजमी किया करें, चाहे आप उसमें कोई गलत मेरी बात होती है तो उस पर भी निशानदाही किया करें, जो अच्छी बात होती है उस पर भी निशानदाही किया करें। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत से दोस्त हैं जो मुझे अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो मेरी खामियां या मेरी गलतियां इसमें होती हैं वो मुझे बताते हैं, तो मैं उसको तहे दिल से कबूल करता हूं और कोशिश करता हूं कि आइंदा वो उस तरह की कोई गलती ना हो सके। तो ये आप ही की वजह से बनाते हैं ताकि आपको एक अच्छी चीज़, एक अच्छा तरीक़ेकार बता दें ताकि आप अगर फसल काश्त करें तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। तो इसी वजह से इंशाल्लाह आपका और हमारा ये ताल्लुक़, ये सिलसिला जुड़ा रहेगा। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।